ओंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। जैसा कि आप पहले बहुत सारे वीडियोज में देख चुके हैं कि मैंने बहुत सारी बातें की डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। मैंने बहुत सारी बातें की जिसमें मैंने डायरेक्ट सेलिंग में रेट को लेकर के बात की, मैंने डेमो को लेकर के बात की, मैंने ड्रीम को लेकर के बात की, मैंने साइड मेंटेनेंस की बात की, मैंने रैंक की बात की, मैंने आपके पे आउट से काट लिए गए पैसों की बात की, मैंने ये भी बात की कि किस तरह से एजुकेशन के नाम पर आपको ठगा जाता है, किस तरह से आपको नेटवर्किंग में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। मैंने आपको बार बार ये बताने की कोशिश की कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का अस्तित्व खतरे में क्यों है। मैंने बार बार आपको ये समझाने की कोशिश की कि कहीं आप डायरेक्ट सेलिंग के फेर में, नेटवर्क मार्केटिंग के जाल में तो नहीं फंसे हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उसमें उन सभी वीडियो की सीरीज को आप एक एक वीडियो करके देखिए, धैर्य से पूरा वीडियो सुनिए, शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए। दोस्तों, मैंने बार बार कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे मेरे मित्रों ने मुझसे कहा कि जिस कंपनी को आप नेटवर्क मार्केटिंग वाली, चिटफंड वाली कंपनी कहते हो, उसमें तो पैसे आते हैं। तो मैंने हमेशा कहा है कि पैसे आना किसी भी व्यापार के सही या बुरा होने का प्रमाण नहीं है। पैसे तो गलत काम से भी आते हैं, क्या वो काम सही हो जाएगा? नहीं। तो आज आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग और इन चिटफंड कंपनियों में क्या हो रहा है। आप इस इंडस्ट्री में आना क्यों चाहते थे, क्यों आप किसी दूसरे जाल में फंस गए। ये बहुत बड़ा डिस्कशन है दोस्तों। 5 से 10-15 मिनट के वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये समझा पाऊं। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आने वाली इनकम परमानेंट होती है। एक बार अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुकाम हासिल किया तो आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी। डायरेक्ट सेलिंग से लीगेसी इनकम बनाई जा सकती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रॉयल्टी बेस्ड इनकम बनाई जा सकती है, जिसे मैं परमानेंट की कैटेगरी में रखता हूं। वहीं दूसरी तरफ जो नेटवर्किंग है, जो चिटफंड कंपनियां हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर आपको बेवकूफ बना रही हैं, वो इनकम दे सकती हैं। मैं इनकम देने की मना कभी नहीं करता। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत सारे साथियों ने मुझे बताया हमने 5 करोड़ कमा लिया, हमने 1 करोड़ कमा लिया। 1 करोड़ कमा लेना, 5 करोड़ कमा लेना, 10 करोड़ कमा लेना, इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। मैं मानता हूं उन्होंने पैसे कमाए होंगे, लेकिन उनकी इनकम टेम्परेरी है। डायरेक्ट सेलिंग की इनकम परमानेंट होती है। क्या फर्क है? एक बार जो इनकम बन जाए वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। क्या कारण है कि एक बार का पे आउट 5 लाख दिखाया गया, बाद में पता चला वो 1 लाख पे आ गया, और कहते हैं मेरा आखिरी पे आउट, कहते हैं मेरा हाईएस्ट पे आउट इतने का है। मैं कहता हूं पिछले महीने का क्या पे आउट है, आप ये क्यों नहीं बताते? तो ये बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो ग्रोथ भले ही आपकी स्लो होगी, लेकिन इनकम आपकी परमानेंट होगी। अगर आप दूसरे किसी कॉन्सेप्ट का शिकार हो गए हैं तो इनकम बिल्कुल आपकी फास्ट हो सकती है, इनकम भी हो सकती है, लेकिन इनकम टेम्परेरी होगी। क्या आप टेम्परेरी इनकम कमाना चाहते हैं या आप परमानेंट इनकम कमाना चाहते हैं? सवाल सबसे बड़ा यह है, क्या आप इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं कि कुछ साल काम करके आप अपने आप को आजाद कर लें, टाइम की फ्रीडम आपको मिल जाए, या आप ये चाहते हैं कि आप ऐसा काम करें जिसमें आप सदैव बिजी बने रहें, या ऐसा आप काम करना चाहते हैं जिसमें आप हमेशा उलझे रहें? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल आपको आजाद करेंगे। किससे आजाद? आपको आजाद करेंगे आपकी टेंशन से, आपको आजाद करेंगे आपकी रोज रोज पैसे कमाने की झंझट से, आपको आजाद करेंगे समय से। दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग और अदर कॉन्सेप्ट आपको कभी आजाद नहीं करते। यह प्रमाण है इस बात का कि क्या कारण है जिसको करोड़ों रुपए आता था
वो आज ही उस नेटवर्क के फेर में पड़ा हुआ है। क्या कारण था? तो उन्हें करोड़ों कमा लिए थे, वो दोबारा कंपनी बदल के दूसरी जगह चले गए। आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति फलाने कंपनी में 20 लाख रुपए महीने कमा रहा था, उसने कंपनी बदलकर दूसरी कंपनी में जीरो से शुरू कर दिया। क्या समझदारी है! 20 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति सडनली एक दिन खबर मिलती है कि वो जीरो से नई कंपनी में शुरुआत कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं हो सकता। यही फर्क है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग और अदर कॉन्सेप्ट में। यही फर्क है दोस्तों। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में सन 1970 में शुरुआत की थी, आज 2021 में भी उसी डायरेक्ट सेलिंग उसी कंपनी का हिस्सा है? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी उस इनकम को उठा रही है जो उनके द्वारा बनाई गई थी? टाइम की फ्रीडम अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग को चुनना पड़ेगा। अगर आप झंझट, बिजी और इन उलझनों में पड़ के पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग को चुनना पड़ेगा। अगर आप चंद दिनों में बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, बहुत सारे ना जाने आजकल तो बुलबुले बहुत आते हैं दोस्तों। सुना होगा आपने, हम तो सुन रहे हैं 22 साल से, हमें सुनने को मिला 3-4 साल से कुछ लोग नेटवर्क बनाने में लगे हुए हैं, नेटवर्क बनाए जा रहे हैं। कहते थे कि भारत में ऐसा एटम बम आने वाला है कि अब हो जाएंगे अमीर, अब हो जाएंगे रईस, और ना जाने क्या क्या तारे। 3 साल तक नेटवर्क बनाते रहे और जब उस कंपनी का एटम यहां फटा तो आजकल वो दिखाई नहीं देते। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग होती है, नेटवर्क मार्केटिंग होती है। फर्क है, समझिए फर्क है। इस फर्क को समझने के लिए आपको हमारे और भी वीडियो देखना होंगे। आजकल एक और नया ट्रेंड, एक और फटा आइटम आजकल चल रहा है। कहता जी हम तो आपको जो फैक्ट्री में खर्चा होता है बनाने का प्रोडक्ट, उससे कम में भी प्रोडक्ट दे देंगे। वाह जी वाह, तेरा घूम गया। क्या कहें उनके बारे में। जब आप इन बुलबुलों के झांसे में फंसने लगे तो समझ लेना दोस्तों आपके दिल बुरे हैं। कॉमन सेंस हमेशा आपको तरक्की की राह पर लेकर के जाता है, वहीं लेस कॉमन सेंस आपको दलदल में फंसा देता है। समझदार को समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप रियली डायरेक्ट सेलिंग में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स को, डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को आपको समझना होगा। और आप अगर रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी आपको सामान बना के दे सकते हैं, रातों रात आपको अमीर बना सकते हैं। ना जाने क्या क्या वादे और क्या क्या दावे आपके साथ अपनाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक बार हार्ड वर्क करके डायरेक्ट सेलिंग को सफल बना लिया तो आप टेंशन फ्री होंगे। वहीं दूसरी तरफ उन नेटवर्किंग कंपनियों के झांसे में अगर आप फंस गए तो भले ही आप बहुत सारा पैसा कमा लें, आप टेंशन का घर बन जाएंगे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप रिच होना चाहते हैं या वेल्दी होना चाहते हैं। अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं तो आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग काम करेगा। अगर आप रिच होना चाहते हैं तो वो सारे नैतिक अनैतिक तरीके आपके काम आ सकते हैं जो आपको रिच बना सकते हैं। और रिच और वेल्दी में वो उतना ही अंतर है जितना इस जमीन से आसमान में है। क्या आप वेल्दी होना चाहते हैं या आप रिच बनना चाहते हैं? आप हो सकता है कि 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले अमीर हों, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ भी हो सकता है। हो सकता है आप 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले रईस हों, लेकिन आप टेंशन फ्री हो, आपके पास टाइम की फ्रीडम हो, ये गारंटी हो कि 1 लाख रुपया महीना आपके मरते दम तक आपको मिलता रहेगा। ये है वेल्दी का पैरामीटर। आप कितना महीना कमाते हैं सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हर महीना आपको कितना आता रहे। ये आपको सुकून देता है, ये आपको सुरक्षा की गारंटी देता है,
ये आपको टाइम की फ्रीडम देता है, ये आपको वेल्दी जिंदगी देता है। अब आप तय कीजिए, क्या आपको वेल्दी लाइफ चाहिए या आपको रिच बनना है। बड़े बड़े रिच, बड़े बड़े अमीर रातों रात गरीब होते हुए हमने देखे। आपने देखा होगा एक महीने का पे आउट 10 लाख, लेकिन उनके ऊपर कर्जा है, उनकी गाड़ियों के ऊपर इंस्टॉलमेंट का भारी बोझ है, उनकी रात को नींद हो जाती है। तभी तो 20 लाख कमाने वाला रातों रात कंपनी बदल देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुझे 20 लाख आना कम हो गया, बंद हो गया, तो मेरा क्या होगा। उसके पास सिक्योरिटी नहीं है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप रिच बनना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, आप टाइम की फ्रीडम चाहते हैं, आप लीव और लीगेसी चाहते हैं, आप इस दुनिया में आई हुई, आप इस धरती पर आए हो, अपना नाम करके जाना चाहते हो, आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें, अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आपको एथिकल बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाना होगा, एक बेहतरीन कंपनी को चुनना होगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में जाके ये हासिल तो नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप वास्तव में अगर चाहते हैं कि सही डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसे रियल सक्सेस को हासिल किया जाए, अगर आप चाहते हैं अपने आने वाली जनरेशन को कि कुछ देकर के मैं यहाँ जाऊं, आपके जाने के बाद, मेरे जाने के बाद मेरा नाम मेरी आने वाली जनरेशन ले, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में जाना होगा। अगर आप बेहतर डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करना चाहते हैं तो साथ में चल रहे नंबर पर कॉल कीजिए। अगर आप एथिकल सही डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, हमारे साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले और भी वीडियो आप देखिए, आपका ये विजन क्लियर होता चला जाएगा, आपको सही रास्ता मिले। इन शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर मिलता हूं। अभी हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।